और ऐसी उर्वशी की मैं साधना कर रहा हूं, ये मतलब था। इसलिए इस कंसेप्ट को भी अधिकतर लोगों के और मेहरा ने बहुत 99.9 लोगों के माइंड में ये उर्वशी विशेष स्त्री का नाम था, मतलब ये नहीं एक विशेष वर्ग का, एक विशेष जाति का। क्योंकि वर्ग विशेष आप देखें कि गढ़वाल की तरफ जाए तो अधिकतर स्त्रियां सुंदर होंगी, उनके आंख नाक कान बिल्कुल बैलेंस्ड होंगे। आप पंजाब में चली जाए तो स्त्रियां बहुत हट्टी कट्टी मजबूत हैं, वो अत्यधिक सुंदर होती हैं और वे 16 श्रृंगारों से या 16 गुणों से विभूषित होती हैं। और जिनके पास में जिस स्त्री में भी वे 16 ही गुण हो उसको उर्वशी कहा जाता है। आज भी आम बोलचाल की भाषा में कभी लोग कहते हैं कि ये उर्वशी के समान सुंदर है, उर्वशी है। ऐसा उर्वशी का मतलब है जो उर्वशी, हृदय के अंदर जो बस सके वह उर्वशी। और विश्वामित्र ने उस उर्वशी की तिलोत्तमा की या उर्वशी की, उर्वशी वर्ग की साधना करके अपने आश्रम में उसका नृत्य संपन्न करवाया ही। केवल एक ही ऐसा ऋषि हुआ जिसने नई लीक डाली, नई परंपरा डाली, नया चिंतन दिया, नई विचारधारा दी कि सन्यासी के लिए कुछ भी बंधन नहीं होता, वो तो निर्मुक्त होता है। सन्यासी होने के बाद भी आप बंधन में हो कि बाल बढ़ाने चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ऐसा तो सन्यासी वही क्या, न्यास छोड़ दिया, कुछ बंधन नहीं है। कुछ बंधन नहीं है तो जो कुछ कर रहा हूं मैं स्वतंत्र हूं। मेरे सन्यासी जीवन में भी मेरे साथ से 2-3 हजार रहते थे और दूसरे भी सन्यासी होते ही थे, उनके मठ वट चलते थे बद्रीनाथ की तरफ और इधर उत्तरकाशी की तरफ। अपने सीधा सन्यासियों का शिष्यों को मैंने कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं, मस्ती मारनी तुम्हें, बस रात्रि को भी पलंग और बिस्तर मंगा देने साधकों के द्वारा, सन्यासी के द्वारा, भूतों के द्वारा, मस्ती साथ सोना है। और वो कहते हैं कि ये सन्यासी जीवन से खंडित है, तुम सन्यासी नहीं हो, ऐसा थोड़ी होता है। सन्यासी पलंग पर नहीं सो सकता, मैं क्या दोष क्या होता है, क्या नहीं सो सकता, सोएगा जरूर सोएगा। अभी तक एक रजाई अब 2 रजाई बिछाएगा बस। और मेरी बड़ी आलोचना ही हुई थी, उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, मिठाई नहीं खा सकते सन्यासी। मैंने कहा जरूर खा सकते हैं, 2 खाने की जगह 4 खाने मिठाई खाने से सन्यास जीवन का क्या संबंध है। आपकी विचारधारा दूषित नहीं हो, आपका साधना जीवन खंडित नहीं हो, यह आवश्यक है। और उस उर्वशी साधना का लाभ क्या है? उसी साधना के 8 लाभ हैं जो विश्वामित्र ने उस साधना में बताए हैं। वे 8 लाभ आपको नोट करवा दें। उर्वशी साधना से एक विशेष उर्वशी को अपने अधीन बना सकते हैं। नंबर 2, उर्वशी साधना के द्वारा अपने जीवन को पुष्टि दी जा सकती है, जीवन के रोगों को दूर किया जा सकता है उसी साधना के द्वारा ही। नंबर 3, उर्वशी साधना से पौरुषवान बना जा सकता है। उस साधना करने से ये ऑटोमेटिकली ये प्राप्त हो जाते हैं, यह मतलब ये सभी स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उर्वशी तभी आपके पास होगी जब आप पौरुषवान हो सकेंगे। यदि आप खुद ही बिल्कुल आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ और बिल्कुल उर्वशी सारा ब्लाक मार के रवाना हो जाएगी तो बुलाने के लिए बल्कि और भी नहीं रहेगी, बिल्कुल रहे तो सारा दूसरी की शादी करूंगी। पौरुषवान बनना जरूरी है, क्योंकि जड़ जोरू और जमीन तो उनके पास रहती है जिनमें ताकत होती है। शास्त्रों में कहा गया है वीर भोग्या वसुंधरा, वीर लोग वसुंधरा को भोग सकते हैं, पृथ्वी को वही भोग सकते हैं, राजा वही बन सकते हैं जो वीर होते हैं। चौथा, उससे सुख और मनोरंजन प्राप्त किया जा सकता है। पांचवा, धन
और अतुलनीय धन प्राप्त किया जा सकता है। छठा, काव्य, संगीत और नृत्य जैसे गुण उसी साधना से ही प्रस्फुटित होते हैं। वो एक साथ कवि भी हो सकता है, वो एक साथ गायक भी हो सकता है, एक साथ नृत्य करने वाला भी हो सकता है, एक साथ चित्रकार भी हो सकता है। उसी साधना से ये गुण स्वतः उसके अंदर प्रभावित हो जाते हैं। यह भी जब साधना उसी साधना के द्वारा संसार का प्रत्येक भोग आप स्वतः उसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और आठवां, पुरुष के द्वारा मनोवांछित संतान प्राप्त की जा सकती है। ये तो इसके 8 गुण हैं। इस साधना के 8 कारण हैं, 8 प्रयोजन हैं। मगर इस साधना के लिए, क्योंकि ये साधना साबर साधना है, ये गणित साधना नहीं है, क्योंकि विश्वामित्र ने साबर साधनाओं के माध्यम से ये सिद्धियां प्राप्त की थी। विश्वामित्र ने ही उस मंत्र की रचना की और विश्वामित्र के बाद और कोई इस मंत्र की रचना कर नहीं सका। और इस साधना को जब मैं ये कह रहा हूं कि शंकराचार्य और गोरखनाथ जैसे विद्वानों ने भी सिद्धि प्राप्त की उसी साधना के द्वारा, तो संन्यास जीवन की अंतिम पराकाष्ठा है शंकराचार्य। उससे उच्च कोटि का सन्यासी हो ही नहीं सकता। और उसने भी उसी साधना सिद्ध की और करने के बाद कहा कि उस साधना से किसी प्रकार से संन्यास खंडित नहीं होता। तो उन्होंने खुद ने अपने श्लोक में कहा है, यदि आप उसको शंकराचार्य भाष्य को पढ़ें तो उन्होंने कहा है कि विप्रोक्तम परिपूर्ण देहम पुरुषों परात्म परिपूर्णमेतम शून्यस्त जीवम परिपूर्ण संधो साधुम सदांतम पुरुषी प्रयत्नम। पुरुषी के प्रयत्न करने से हमारे जीवन का किसी भी भाग में कोई खंडित नहीं होता, संन्यास्त खंडित नहीं होता ही नहीं। क्योंकि 8वीं धारा, इसका 8वां ही प्रयोजन संन्यास जीवन के लिए अनुकूल नहीं। बाकी 7 धाराएं, 7 बिंदु संन्यास्त प्रयोग कर सकता है। और यह तो सन्यासियों के लिए यह भी कहा गया है कि यदि ऐसी ही कोई स्थिति आ जाए तो वह संतान उत्पन्न करे, उससे भी संन्यास जीवन खंडित नहीं होता। यदि ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो, अन्यथा सन्यासियों के लिए 8वां प्रयोजन निष्प्रयोजन है। और अधिकांश साधकों में, अधिकांश रूपों में, क्योंकि पुरुषी साधना 2 प्राणियों का पूर्ण संबंध है, फोर्स नहीं है, बंधन नहीं है। आप उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। उसमें कर्ण प्रकार में तो आप फोर्स कर सकते हैं, तुम्हें काम करना ही है। पुरुषी में आप फोर्स नहीं कर सकते। उसको हृदय से जीता जा सकता है, मंत्रों के द्वारा जीता जा सकता है। उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप पौरुषवान नहीं है तो चली जाती है। उसको हमेशा के लिए अपने साथ रखने के लिए आप में खुद में दमखम, पौरुष, क्षमता, तेजस्विता, वाक्पटुता होनी चाहिए। एक साइड से तो मनोरंजन नहीं हो सकता, एक साइड से बात नहीं हो सकती। पुरुष बात करें आप चुप रहेंगे घंटे पर, आधे घंटे, तो कैसे बात हो पाएगी। मैंने उसमें 3रा या 4था बिंदु लिखा है कि मनोरंजन प्राप्ति के लिए भी, तो मनोरंजन तो दोनों का मनोरंजन होता है, एक साइड से मनोरंजन नहीं होता। खैर, उसी साधना का, मैं तो साबर साधना में सैकड़ों हजारों साधना है, मैं तो उसी साधना का एक प्रयोजन, एक कारण ये समझा रहा हूं। और ये समझा रहा हूं कि किसी भी प्रकार से गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए, चाहे अघोरी हो, चाहे शिव साधना करने वाला हो, चाहे वैष्णव साधना करने वाला हो, किसी भी साधक के लिए उससे साधना निष्प्रयोजन नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि यह साधना कब की जानी चाहिए। यह साधना केवल होली के दिनों में ही साबर साधनाएं संपन्न हो सकती है। सीधा प्रयोजन, सीधा परफेक्ट इफेक्ट तो इसी समय हो सकता है साबर साधनाओं के लिए। दूसरी बात, यह साधना बिल्कुल शुद्ध, सात्विक और देवोचित साधना है, कोई संसान साधना नहीं है।
घर में बैठ करके साधना संपन्न की जाती है। तीसरी, इस साधना से जीवन भर पुरुषी के द्वारा वह धन, यश, वैभव, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। वह एक इतर योनि है, भूत प्रेत या कर्ण के साथ एक इतर योनि है, यह देवोचित योनि है। तो इंद्र ने उसको पत्नी तो नहीं बनाया ऋषि को, और किसी देवता ने उसको पत्नी नहीं बनाया। यह पत्नी बनाने का कोई भाव नहीं है। पत्नी से अगर तात्पर्य आपका भोग्या है तो गलत है, क्योंकि देवताओं की कामिनियों को भोग्या नहीं बनाया जा सकता। विशेष कारण उपस्थित होने पर उससे संतान प्राप्त की जा सकती है। बहुत विशेष कारण हो तो, ऐसा कारण आपके जीवन में संभव नहीं है, आवश्यक भी नहीं। ये तो मैंने उसका हेतु है, एक प्रयोजन है, वो समझाया है। एक माला मंत्र जाप अनिवार्य है, क्योंकि मंत्र इसका बहुत छोटा है, अनिवार्य है इसमें। तीसरी, 101 मालाएं, हकीक माला का प्रयोग किया जाता है या स्फटिक माला का प्रयोग किया जाता है। इस साधना का प्रारंभ उल्लाष्टक में ही प्रारंभ होना चाहिए, इन 8 दिनों में, और कुल 8 दिनों की साधना है। इसमें साधना को प्रारंभ करके घर जाके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप, उसमें कोई दोष नहीं। यानी एक माला उल्लाष्टक में, जब एक माला तो हो जानी चाहिए, बाद में कंटिन्यूस चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, चाहे तो बीच में ब्रेक दे करके और 7 दिन तक और साधना को कंटिन्यूस कर सकता है। ये साधना का मतलब ये समझा रहा हूं आपको। कल आपने 101 माला की, परसों भी चाहे तो परसों पल योग करके 8 दिन में पूरी साधना को कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो कल पूरी 101 माला करके और फिर घर जाने के बाद में 7 दिन तक कंटिन्यूस उसी 101 माला पद्धति से उस मंत्र को पूरा कर सकते हैं। मगर 8 दिन की साधना है ये। रात्रि साधना है। ओलाष्टकों में, ओलाष्टक में दिन और रात्रि को रात्रि ही कहा गया है, इसलिए ओलाष्टकों में आप दिन को साधना कर सकते हैं। और यदि आप घर में साधना करना चाहें ओलाष्टकों के अलावा, तो इसको रात्रि में ही साधना संपन्न की जाती है। इस साधना में सामने उर्वशी का चित्र होना चाहिए और उर्वशी यंत्र भोज पत्र पर अंकन होना चाहिए। उर्वशी यंत्र तो मैंने आपको दिया है ठीक, और उसे चित्र पत्रिका में छपा हुआ है, आप उसका फोटो निकलवा सकते हैं। उसके लिए पैंट के साथ फोटो की 500 जरूरी नहीं होती। इसी जनवरी के अंक में या पिछले अंक में भी मैंने उर्वशी के चित्र छापे हैं, आपने दीपक लिए हुए, आप उसका फोटो निकलवा सकते हैं और अपने घर में यूज कर सकते हैं। ये साधना के लिए मैं वो बात बता रहा हूं। और साधना करते समय मैं इस होली के दिनों की बात नहीं कर रहा हूं। होली के दिन के अलावा उदाहरण के लिए आप एक दिन की साधना यहां करने के बाद 6 महीने बाद भी चाहें तो 7 दिन की साधना कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई जरूर नहीं है उसके बाद घर जाते ही करना, ये कंपल्सरी नहीं होता। 1 साल भर के भीतर भीतर वो साधना हो जानी चाहिए, मगर उसका प्रारंभ उल्लाष्टक में होता है। और जितने उसी साधना ही करते हैं वो उल्लाष्टक से प्रारंभ से लगाकर होली की रात्रि तक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ये साधना कंप्लीट हो पाती है उनकी। यहाँ पर तो मैं आपको उसका ज्ञान देने के लिए, उसकी चिंतन देने के लिए इसलिए 2-3 साधना रखी जिससे आप ज्यादा उसका लाभ उठा सकें। बाकी मैं दूसरी साधना रख सकता हूं। ठीक उसी प्रकार कल्प साधना साधना का भी 3 दिन का पूरा विधान है, आप उसको कर सकते हैं कंटिन्यू। और साधना करते समय उत्तर की ओर मुंह हो, घर में जब भी घर में साधना करें तब, या पूर्व की ओर मुंह हो। इस साधना को आप सुसज्जित वस्त्र पहन करके भी साधना कर सकते हैं और पीले वस्त्र पहन करके भी साधना कर सकते हैं।
साधना करते समय इत्र का प्रयोग अनिवार्य है। कानों में रुई के इत्र लगा करके कानों में डाल करके और इस साधना में 8 दिन में ये साधना सामने घी का दीपक लगना चाहिए और घी में भी इत्र मिला देना चाहिए थोड़ा। ये साधना के इसके नियम। ये शुद्ध घी गाय का जो डेयरी से मिल जाए। आप गाय का दूध नहीं है तो कोई घी होना चाहिए शुद्ध असली। और डेयरी से लाएंगे तब आप कह सकते गाय का भैंस का। गाय का घी शास्त्र में लिखा हुआ गाय का गोघृत होना चाहिए। उसमें गाय गर्म होती थी इसलिए गोघृत होता था। अब आप डेयरी से लाओगे भैंस बकरी का सब मिला हुआ होगा घी, तो कहां से लाओगे आप? ये साधना 8 दिन की जो कंप्लीट कर ले तो इसके पीछे न पुरुषण है, क्योंकि साबर साधना में पुरुषण होता ही नहीं, न आहुतियां होती है, न पुरुषण होता है, न तर्पण होता है, न मार्जन होता है। साबर साधना जितनी भी है सीधी मंत्र जाप है, बस खत्म। इसके अलावा इसका कोई न कन्याओं को भोजन कराना होता है, न बट्टू को भोजन कराना होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। और यह साधना 1001% प्रामाणिक और सही साधना है, उससे सिद्ध होती ही है। और इस शिविर में भी एक व्यक्ति आपके ओर से सिद्ध है, जिसने 2 साल पहले ही होली के दिनों में यहां आकर के सिद्ध की थी, वो भी बैठा है। और उस साधना में इन 8 दिनों में रात्रि को जहां आप साधना करें तो इसमें 2-3 बातों का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। वो अनिवार्य है, तभी साधना सिद्ध हो पाएगी। कि या तो होली के दिनों में आप साधना कर लें उल्लासटक, होली से 8 दिन पहले उल्लासटक शुरू हो जाते हैं, अष्टक, होली के 8 दिन। ये साधना साबर साधनाओं के लिए विशेष दिन है, यदि केवल एक ही साधना करनी हो तो। मगर यदि होली के दिनों के अलावा होली जन्मों के बाद में यदि इस मंत्र जाप को कंटिन्यूस करना है तो जब तक वो साधना पूरी नहीं हो जाए तब तक आप और किसी भी पुरुष या स्त्री से बातचीत नहीं करेंगे, न व्यापार करेंगे न नौकरी करेंगे। और रात्रि को 101 माला कंप्लीट हो जानी चाहिए। दिन को आप नींद ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, 2 बार भोजन कर सकते हैं, पलंग पे सो सकते हैं, ऐसा कहीं कोई बंधन नहीं है। साबर साधना बंधन होता ही नहीं, जमीन पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे, ऐसा कुछ नहीं होता साबर साधना में। मगर रात्रिकालीन साधना है, रात्रि को 101 माला पूरी हो जानी चाहिए। और जब ऋषि प्रत्यक्ष हो, ठीक वैसे ही प्रत्यक्ष जैसे आप मेरे सामने प्रत्यक्ष है कमरे में, तो आप उनको सिर्फ इतना ही शब्द बोलना है कि भार्या रूपेण भवती, तुम पत्नी के रूप में मेरे साथ रहो। तब फिर वो सारे गुण ऑटोमेटिक बीच में आ जाते हैं, फिर आपको और कुछ बात कहने की जरूरत नहीं होती। तो तब यथास्तु तब साधना संपन्न हो जाती है। भार्या रूपेण भवती, भार्या रूपेण भवती। और संस्कृत में बोल सकते नहीं बोल जाए, अपने रूप में रहोगी। अब इसका मंत्र और विधान। शास्त्रों में जो मंत्र दिया गया है वह मंत्र तो मैंने इसमें लिख दिया है आपके, और शास्त्रों के मंत्र से पुरुष से साधना सिद्ध होती नहीं, ये मैं आपको बता दूं। दोनों बात, ये जो मंत्र दिया है ये साधना शास्त्रों में लिखा हुआ, उसने वही मंत्र दिया है। और आपको एक मैं ग्रंथ मेरे पास पढ़े, आपको 10 ग्रंथ ला के देखूं, और जो चौखंबा से प्रकाशित है, याज्ञवल्क्य संहिता और विश्वामित्र संहिता, उसमें भी इसी मंत्र को दिया है। और यह मंत्र है ही नहीं तो मुझे साधना का। मैंने इसमें क्यों दिया? मैंने इसलिए दिया कि इसलिए आप लिख दीजिए, ओम अस्य
श्री उर्वशी मंत्रस्य विश्वामित्र ऋषि प्रमाछंद उर्वशी भार्या मम अभीष्ट कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। ये तो उसका विनियोग हुआ। हाथ में जल लेकर के जो विनियोग करते हैं, एग्रीमेंट, संकल्प। अब लिखिए मंत्र। उर्वशी मंत्र। ओम ह्रीम ह्रीम, ह में र मिला हुआ होता है, ह्रीम। एंड एक करके ऊपर मात्रा और बिंदी, एंड उर्वशी देवी चित्तम सुखम भार्या आगच्छा गच्छो स्वाहा। वो सोच जितने मंत्र उसके पीछे नमः लगता है, उसके सोच जितने मंत्र होते उसके पीछे स्वाहा लगता है। ये इसका मंत्र है। और इस मंत्र को यदि आप कल आपको 101 माला कर देनी चाहिए, और हो सकती है यदि आप अर्ली इन द मॉर्निंग शुरू हो जाए तो शाम तक आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अब 3 दिन बाद अभ्यास हो गया थोड़ा मंत्र जाप करने का, तो स्पीडली भी करना पड़ेगा, मगर आप कर सकते हैं। अब रही बात इसमें कि शुरू में सुबह आप कर लें, दोपहर को में इसकी जो प्रामाणिक कर्न्यास अनुन्यास आपके शरीर में समाहित करने की क्रिया और कीलन आबद्धन और प्रोमोचन, ये सारी क्रिया में कंप्लीट करवाऊंगा ही। और ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि ये साधना आपके जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगी सभी दृष्टियों से। मंत्र जाप सुबह प्रातः काल प्रारंभ कर लें, अगरबत्ती लगा दें, अगरबत्ती नहीं हो तो आप प्राप्त कर लें, और सुबह 4 साढ़े 4 बजे अगर उठेंगे तो 5 बजे तक आप बिल्कुल राजी खुशी बैठ सकते हैं, और 5 बजे बैठ सकते हैं, 11 बजे तक तो आप करीब 50-51 माला तक पहुंच सकते हैं। छोटा मंत्र है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और अभ्यास होने के बाद में टाइम लगेगा नहीं। और बाकी इसमें जो विश्राम काल होते हैं वो विश्राम काल भी लिखवा देता हूं, समझ कर लीजिए। ये तो 8 बजे विश्राम देते हो बस, और उसका यज्ञ हवन होगा नहीं, सावन मंत्रों की कोई आहुतियां दी जाती, दोपहर का टाइम आपको पूरा बच जाएगा, और रात्रि को फिर बच जाए तो भोजन करने के बाद फिर आप कर सकते हैं। इस मंत्र को तो आप भोजन करते करते भी कर सकते हैं, पलंग पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। ये सावन मंत्रों की विशेषता ये होती है कि कोई ठेका नहीं होता कि खड़े होकर बैठने से ही हो जाता है। सावन मंत्र कहीं से भी किसी प्रकार से किए जाते हैं, इजी बिल्कुल है। कल में गुरुश्री प्रत्यक्ष साधना प्रयोग, और इसमें ये कल से कर लेना चाहिए था, 24 तारीख से शुरू करना चाहिए था, उनको कल के थोड़ा टाइम लग गया है, मगर 24 तारीख के बारे में लिखा है कि गुरुश्री वार्ता सिद्धि, गुरुश्री साहचर्य सिद्धि, गुरुश्री से प्रत्यक्ष बातचीत हो सके,
और ऋषि की साहचर्य का मतलब है वो जीवन भर साथ रहने की क्रिया संपन्न हो सके। वैसी इन दोनों प्रयोगों को भी मैं करूंगा और उस प्रयोग को भी समझाया जाएगा जिससे ऋषि प्रिय रूप में सिद्ध हो सके। प्रिय का मतलब है प्रेमिका, लवर, उस प्रयोग की इसको सिद्धि प्राप्त हो सके। उस प्रयोग को भी कल मैं आपको संपन्न करवाऊंगा। इसलिए कल का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मगर दूसरी बात ये समझ लेना कि कल आप किसी से बातचीत करेंगे नहीं, सुबह सूर्योदय से लगा करके सूर्यास्त तक। केवल कल प्रवचन के समय आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, इतना ही कुछ बातचीत हो सकती है। बाकी आप दिन भर में दूसरों से बात करें, संकेत रूप में बात करें। और कल हर हालत में 101 माला हो जानी चाहिए, और हो सकती है, वो बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इतने बड़े मंत्र को भी आपने 17 और 11 35 मंत्र जाप लिए, तब तो इसमें आसानी से हो सकती है। ये तो सिर्फ 1/3 मंत्र है। और कल अगर एक दिन आप साधना कर लेंगे तो होली की रात्रि को मैं आपको इसका प्रत्यक्ष अनुभव करवा दूंगा। तब आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि साहचर्य सिद्धि का मतलब है तो 24 घंटे साथ रहे। साहचर्य सिद्धि का मतलब ये होता है, दूसरों को दिखाई नहीं तो बोले, वो साहचर्य का मतलब ये होता है कि आप बैठे बैठे गप्पे मार रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं ये किससे बातें कर रहे हैं। और उतना ही आनंद, अब उसको आनंद कहें तो मनस्तुष्टि, अब आनंद नहीं कहते, मनस्तुष्टि, उतनी मनस्तुष्टि होती है जितनी की स्नेह करने पर, प्यार करने पर, प्रेम करने पर, प्रेमिका से बात करने पर होती है। और आपका अनुभव इसमें नहीं है तो आप घर जाकर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे गुरु जी आप तो कह तो दिया, मगर ऐसा तो हमने जिंदगी में किया ही नहीं। हाँ भाई, क्या पूछना आपको कुछ है? मूंगे की माला। हाँ तो चल सकती है माला, कोई भी हो। विश्राम काल लगाना। काव्य शास्त्र विनोदों में कालो गच्छति धीमताम। धीमताम मतलब बुद्धिमान, धी बुद्धि को कहते हैं धी। और बुद्धिमान अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? मेरा श्लोक तो है नहीं, कोई मैंने तो बनाया नहीं, मैं तो शास्त्र की बता रहा हूं। काव्य कविता करके, कविता सुन करके, शास्त्र पढ़ करके, शास्त्रों की चर्चा करके, विनोदन प्रेमिका बना करके, उससे बातचीत करके, उसकी बातचीत सुन करके, कालो गच्छति धीमता, सुन व्यतीत करते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति क्या करते हैं? गालियां देते हैं, गालियां सुनते हैं, कमाते रहते हैं और पत्नी की झिड़कियां सुनते रहते हैं। अब आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप कहने की जरूरत। इत्र वगैरह कल भी लगाना है जी? क्यों नहीं लगा रहे, क्या आपत्ति है? होली के दिन लेके बैठना पड़ेगा नहीं? हम मित्र लगाएंगे आपको फ्री। ये सारे सामग्री फ्री देंगे आपको, देने के लिए आप चिंता नहीं। विश्राम काल बता रहे थे, विश्राम बता रहे थे। हाँ, विश्राम काल इसमें ये होता है कि 11, 21 मतलब 11, 21, 30, 41, 51, 61 ऐसे प्रत्येक 11 के बाद में, 11 के मतलब 11 को डबल करेंगे तो 22 हो जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, एक ही होनी चाहिए। 11 के बाद 21 पर, 21 के बाद 30 पर, 31 के बाद 44, 41 पर ऐसे विश्राम कर सकते हैं। 11 वाला पूरी होने पर आप विश्राम कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, घर में भी या कहीं पर भी। सुबह के 8 बजे आपको विश्राम काल मिल जाए तो आपको या तो इसी सिस्टम से रखना कि 11 के बाद हो जाए या 21 के बाद हो जाए या 21 के बाद हो जाए, उसी सिस्टम से आप चलना। समझ गया? खड़े होकर बोले चाय पी लीजिए। हाँ, चाय पी सकते हैं। मैंने कहा कि आप चाय पीते पीते भी मंत्र जाप हो सकता है। साधु साधना की आपको फिर मैं बता दूं कि साधु साधनाएं पलंग पर बैठे बैठे भी होती है, खाना खाते खाते भी होती है। उस मंत्र जाप को आप कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता। साधु साधना में ये बंधन है नहीं जैसे अन्य साधना में बंधन है। इसमें ऐसा भी बंधन नहीं, पीली धोती पहन के, कपड़े वपड़े पहन करके आराम से टाई वाई लगा कर भी मंत्र जाप हो सकता है। हमारा उस कसा वक्त से हम मंत्र जाप कर नहीं सकते, अलग बात है। तो साधु साधनों की बात सिर्फ कह रहा हूं। अन्य देवी साधनाओं में तो ये सब नियम आवश्यक है, इसमें सीधा सरल मंत्र है। इसलिए आपको कुछ को प्रश्न है तो आप खड़े होकर पूछ सकते हैं। आज की जो 17 माला बाकी है वो घर पे जाके करेंगे, उसकी यहाँ कोई जरूरी है, पर घर पे जाके एक दिन साधना उसको कंप्लीट कर लेना, वो तो संभव नहीं हो पाएगी।
और आत्मिक कर्म संभव नहीं हो पाएगा। जैसे आपने बताया कि घर में जाकर 7 दिन कंटिन्यूस साधना करनी होगी 3 साल के भीतर भीतर तो घी का दीपक जो रात्रि को लगा है वो दिन भर चालू नहीं, वो अखंड दीपक रहेगा 7 दिन तक। हाँ 7 दिन तक। कमरा अलग बना देना। गुरु जी 18 गोत्र के नाम मिलेगा? हाँ क्यों नहीं मिलेंगे, जब भी चाहो कल सुबह लिखवा दूंगा। 18 ऋषि हैं, 18 गोत्र हैं। और भैया कुछ? मर्यादा का पालन करना अनिवार्य होता है और उसका नया जन्म होने का तात्पर्य उसको नया नाम दिया जाता है, जो उसका सांभवी नाम होता है, और वह साधना के आगे साधना जीवन में उसी नाम का प्रयोग करे जो उसका नया